रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी आसान उर्दू की टीचर। जैसा कि हम अपनी प्रीवियस वीडियो में सबक नंबर 12 की निस्फ पढ़ाई कर चुके थे, आज हम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करेंगे। तो अपनी किताब से सबक नंबर 12 खोलिए। प्यारे बच्चों, ये है आपका सबक नंबर 12 जिसकी हम निस्फ पढ़ाई कर चुके थे। अब हम अपनी पढ़ाई जारी करते हैं। बी अम्मा की इस्लाम से मोहब्बत और जोश का अंदाज़ा इस वाक़े से लगाया जा सकता है कि मौलाना मोहम्मद अली और बहुत से रहनुमा जेल में बंद थे, जहाँ उन पर सख्तियाँ हो रही थीं। अंग्रेज़ी हुकूमत ने इनकी रिहाई के लिए ये शर्त रखी कि वो माफ़ी मांगें और वादा करें कि हुकूमत के ख़िलाफ़ आइंदा कभी तकरीर नहीं करेंगे। बहुत से लोग माफ़ी मांगकर जेल से बाहर आ गए। कुछ लोगों ने भी अम्मा के सामने खुशी का इजहार करते हुए कहा, अब मौलाना मोहम्मद अली भी जेल से रिहा हो जाएंगे। ये सुनते ही भी अम्मा गज़बनाक हो गईं और बोलीं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मोहम्मद अली इस्लाम का सपूत यानी बेटा है। वो अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगने के बारे में सोच भी नहीं सकता, और अगर उसने ये हरकत की तो अगरचा मैं बूढ़ी हूँ मगर मेरे हाथों में अब भी इतनी ताकत है कि इसका गला घोंट सकूँ। ऐसी ज़िंदगी जिससे इस्लाम पर हुर्फ आए एक लानत है। बी अम्मा रोज़े और नमाज की सख्ती से पाबंद थीं। अपने लिबास के लिए खुद सूत काटती। लंबा कुर्ता, चूड़ीदार पजामा, सर पर दुपट्टा, यही इनका लिबास था। बूढ़ी और ज़ईफ़ होने के बावजूद शहर शहर जाकर तकरीरें करती। उनकी तकरीरों का मज़मून सिर्फ़ इस्लाम और आज़ादी होता था। वो अक्सर कहा करती, दुनिया के सारे मुसलमान भी ऐसे ही अज़ीज़ हैं, दुनिया के सारे मुसलमान मुझे ऐसे ही अज़ीज़ हैं जैसे मोहम्मद अली और शौकत अली। बी अम्मा ने 1925 में वफ़ात पाई। उन्हें इनके इस्लामी किरदार की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा। हमारा सबक यहाँ मुकम्मल होता है। बी अम्मा कौन थी? उनका असल नाम क्या था? बी अम्मा का असल नाम आबादी बेगम था। उनके दो बेटे थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली। ठीक है, दोनों भाइयों की बी अम्मा ने ऐसे तरबियत की कि वो बड़े होकर सच्चे मुसलमान साबित हुए। बी अम्मा के दिल में इस्लाम के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। बी अम्मा नमाज और रोज़े की सख्त पाबंद थीं। अपने लिबास के लिए खुद सूत काटती, यानी कि धागा वगैरह खुद बनाती। उनका लिबास में क्या था? लंबा कुर्ता, चूड़ीदार पजामा, सर पर दुपट्टा, यही उनका लिबास था। ज़ईफ़ी में भी, यानी कि जब वो बूढ़ी थीं, जब भी शहर जाकर मुसलमानों की आज़ादी के लिए तकरीरें करती, वो अक्सर कहा करती, दुनिया के मुसलमान, यानी कि दुनिया में जहाँ भी मुसलमान हैं वो उनको उसी तरह से अजीज़ हैं जैसे उनको मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, यानी कि वो सारे मुसलमानों को अपने बेटों के बराबर ही समझती थीं। बी अम्मा ने कब वफ़ात पाई? 1925 में वफ़ात पाई। उन्हें उनके इस्लामी किरदार की वजह से हमेशा अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाएगा, क्योंकि उनके दिल में इस्लाम से मोहब्बत थी और वो इस्लाम के लिए ही काम करती थी। ठीक है, हमारा सबक यहाँ मुकम्मल होता है। अब हम इसका फेयर वर्क करेंगे। प्यारे बच्चों, आपने अपना सबक इस तरह से मुकम्मल करना है। सबक नंबर 8, तारीख़, दिन, उन्वान, इस तरह से आप इसकी फ़हरिस्त बनाएंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं अल्फाज मायना की जानिब। अल्फाज माना है हमारे पास दाना, कोल, आगोश, लगन, बेबाकी, जुर्म, अज़मत, हक़गोई, सपूत। इनके सामने इनकी अच्छी राइटिंग में मायना लिखनी है आपने। उसके बाद सवाल जवाब है, आदमी की अज़मत की बुनियाद कब और किसके हाथों रखी जाती है? बी अम्मा कौन थी? उनका नाम इज्जत से क्यों लिया जाता है? सवाल नंबर 3, बी अम्मा के दो नामवर बेटे कौन थे और बी अम्मा ने उन्हें किस बात की तरबियत दी थी? इसका जवाब यहाँ लिखा हुआ है। सवाल नंबर 4, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली में कौन से दो बड़े वस्फ़ पाए जाते हैं? सवाल नंबर 5, बी अम्मा की इस्लाम से मोहब्बत का कोई वाक़या बयान करें। या आपके पास बी अम्मा की इस्लाम से मोहब्बत का वाक़या है जो आपने अपनी नोटबुक पर, अपनी फेयर कॉपी पर तहरीर करना है। उसके बाद है सवाल नंबर 6, बी अम्मा कैसी ज़िंदगी बसर करती थीं? बी अम्मा नहायत सादा ज़िंदगी बसर करती थी। उसके बाद है झेल के अल्फाज अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। हमारे पास 5 अल्फाज हैं, अज़मत, लगन, कोल, जुर्म, हक़गोई। आपने इसको अपने जो सबक नंबर 8 है इसको अच्छी तरह से अच्छी राइटिंग में फेयर करना है। ठीक है बेटा, ये आपका फेयर वर्क यहाँ मुकम्मल होता है। आपने सबक नंबर लिखने के बाद इंडेक्स मुकम्मल करनी है। आज का आपका होमवर्क क्या है? आपने सवाल नंबर बे, झेल के अल्फाज अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। यहाँ से कोई भी 5 अल्फाज जो आपने सेलेक्ट करने हैं, कोई भी 5 अल्फाज, और उनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। अपनी रफ़ कॉपी पर लिखकर 5 जुमले हमें व्हाट्सअप कर देने। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।